Hello bachcho, let's discuss this question. During mitotic anaphase, chromatids migrate A from metaphase plate towards the poles, B towards the nuclear envelope, C along with sister chromatids towards one pole, या D along with other member of homologous pair towards metaphase plate. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपकी माइटोटिक एनाफेज के बारे में जानना। तो माइटोटिक एनाफेज के बारे में जानना, तो सबसे पहली बात, माइटोसिस में कोई भी होमोलॉगस पेयर नहीं बनता। माइटोसिस में कोई भी होमोलॉगस पेयर नहीं बनता, वो मियोसिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो हम इमीडिएटली डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर होमोलॉगस पेयर का यूज़ है। अभी यदि हम देखें तो माइटोटिक एनाफेज में सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स होता है, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स होता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें मेटाफेज देखना पड़ेगा, उसके बाद हम एनाफेज को एनालाइज करेंगे। तो यदि हम मेटाफेज को देखें, ये है मेटाफेज, यहाँ पर केवल माइटोसिस की बात हो रही है। तो मेटाफेज में ये एक एनिमल सेल है, इसमें सेंट्रियोल्स पोल में ऐसे मौजूद है और बीच में मेटाफेज प्लेट बन चुका है जिसमें क्रोमोसोम्स ऐसे अलाइन हो गए हैं और वहाँ से स्पिंडल फाइबर्स इनको होल्ड कर रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स इनको ऐसे होल्ड कर रहे हैं। अभी क्या होता है, जैसे ही एनाफेज की ओर ट्रांजिशन होने लगता है, जैसे ही एनाफेज की ओर ट्रांजिशन होने लगता है, तो ये जो बीच के जो क्रोमैटिड्स, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, वो स्प्लिट हो जाते हैं, वो स्प्लिट हो जाते हैं। तो क्या होता है, ये पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं कुछ इस तरह, वो पोल्स की तरफ ऐसे मूव करने लगते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थी वो ऐसे सेपरेट हो गए हैं। तो यही माइटोटिक एनाफेज का मेन कैरेक्टरिस्टिक है। और इससे क्या होता है, जो आपका क्रोमोसोम नंबर है वो मेंटेन रहता है, क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है। कि आप समझिए कि इसके बाद टीलोफेज आएगा, साइटोकाइनेसिस आएगा, तो ये दोनों बाद में ऐसे दो सेल्स बन जाएंगे। पहले आप देखिए इस सेल में कितने क्रोमोसोम है, 1 2 3 4, फॉर एग्जांपल 4 क्रोमोसोम है। और यहाँ पर भी यदि हम देखिए, एक ड्रॉ करना भूल गए थे हम, तो यहाँ पर ऐसे बाद में भी 4 क्रोमोसोम्स है, नीचे भी 4 क्रोमोसोम है, ऊपर भी 4 क्रोमोसोम है। तो इसी के कारण आपका जो क्रोमोसोम नंबर है वो मेंटेन रहता है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, पहले मेटाफेज प्लेट में आप देख सकते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स जो थे, एनाफेज में चलते चलते वो सेपरेट हो गए और वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगे, ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगे, मूवमेंट टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। तो यही हुआ आपके माइटोटिक एनाफेज का मेन एक्टिविटी, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड मूवमेंट टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। तो चलिए वापस ऑप्शंस देखते हैं। माइटोटिक एनाफेज में क्रोमैटिड्स माइग्रेट करते हैं फ्रॉम मेटाफेज प्लेट टुवर्ड्स द पोल्स, हमने अभी अभी देखा मेटाफेज प्लेट ये है, और एनाफेज आते आते सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगे, तो ये बिल्कुल सही है। बी टुवर्ड्स न्यूक्लियर एनवेलप गलत, जब हम माइटोटिक एनाफेज की बात कर रहे हैं तब तो न्यूक्लियर एनवेलप होता ही नहीं है, नॉट प्रेजेंट। सी ऑप्शन कहता है अलॉन्ग विथ सिस्टर क्रोमैटिड्स टुवर्ड्स वन पोल, तो ये गलत है। यदि वो सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ एक ही पोल की तरफ जाए तो वो एनाफेज 1 हो जाता है, मियोसिस 1 का। मियोसिस 1 का जो एनाफेज 1 है इसमें यही होता है, उसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट नहीं करते हैं लेकिन एक साथ एक ही पोल की तरफ मूव करने लगते हैं, तो ये भी गलत है। और डी ऑप्शन अलॉन्ग विद अदर मेंबर ऑफ होमोलॉगस पेयर, होमोलॉगस पेयर बात आ गई तो वो मियोसिस का फंक्शन हो गया, तो ये भी गलत है। So the correct option to this question is option A, from the metaphase plate towards the poles. Hope you have understood it well. All the best.